पाक अमरीका ताल्लुकात में नई गर्मजोशी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म से गर्मजोशी से मुसाफा किया। दोनों रहनुमा काफ़ी देर एक दूसरे का हाथ थामे रहे। शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। अमरीकी सदर ने इसाकदार से मुसाफा किया। इस दौरान गुफ्तगू शहबाज शरीफ के साथ जारी रखी। ट्रंप ने थम्स अप का इशारा भी किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलमान रहनुमाओं से मुलाकात को कामयाब करार दे दिया। ट्रंप की न्यूयॉर्क में अरब और इस्लामी मुल्कों के सरबराहान से मुलाकात। कहते हैं इसराइल के अलावा तमाम बड़े प्लेयर से मुलाकात कामयाब रही। गजा जंग का खात्मा चाहते हैं। इस्लामी मुल्कों के सरबराहों से मुलाकात एजाज है। इसराइल के साथ गजा पर पेशरफ्त हो सकती है। मुलाकात में पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, इंडोनेशिया के सरबराहान शरीक हुए। तुर्किया, मिस्र, मुत्तहदा अरब अमारात और उर्दन के सरबराहान भी मौजूद थे। IMF मईशत पर सैलाब के असरात को देखिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से मुलाकात के दौरान मुतालबा। कहा कि IMF के तहत अहदाफ में पेशरफ्त हो रही है। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने कहा कि मुतासरीन के नुकसानात का तखमीना लगाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर वर्ल्ड बैंक की भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने 2022 के सैलाब मुतासरीन की इमदाद करने को सराहा। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने विद होल्डिंग टैक्स को गैर शरई करार दे दिया। रकम निकालने पर या मुंतकिल करने पर लगने वाला विद होल्डिंग टैक्स सारिफ से ज्यादती है। कौंसिल ने दियत के कानून में पेश करदा तरमीमी बिल से भी इत्तफाक नहीं किया। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने 11 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। पंजाब में सैलाबी रैलों से आई रेत से ज़राई ज़मीन बुरी तरह मुतासिर। चावल, कपास और दीगर फसलें तबाह। सब्जियों और फल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सैलाब की वजह से गंदम की कीमत में इजाफा। अजनास की कीमत भी 10 से 12% बढ़ गई। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। फसल सारी तबाह थी हुई है। साड़ी अपील है मरियम नवाज साहब को जो साडा ये सुनिया वने आवाज़ ते साकू इंदा नुकसान दिता वने। इत्थे कोई नहीं इमदाद वास्ते आया। सारे मेरे घर गिर गए, मेरी 4 दीवारी गिर गई। हुकूमत मैनू मकान कि कोई खड़ा कर दे। सानू मरियम नवाज जड़ी है वो साडे आते मदद करे भी जेड़े साडे मकान शिकान गिरे हैं उन्हां दी कई सानू इमदाद मिली जावे। हमारे पास अगली फसल बीजने के लिए कोई पैसा ढेला नहीं है। हम अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द इसका कोई अच्छा पैकेज दिया जाए ताकि हम अपने रकबों को आबाद कर सकें। पंजाब में सैलाब मुतासरा इलाकों में हर तरफ तबाही। मुल्तान में सैलाब से तबाहकारियां, हरे भरे बाग सैलाबी पानी की नजर हो गए। लुडन में सैलाबी रैले ने हर शय तहस नहस कर दी। मुतासरा खानदान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। सैलाब आरिफवाला में भी तबाही की दास्तान छोड़ गया। 40,000 एकड़ से जायद अराजी पर फसलें तबाह। किसानों के करोड़ों रुपए डूब गए। वजीराबाद में हजारों एकड़ अराजी पर फसलें बर्बाद हो गईं। कोटरी बैराज पर पानी की आमद मजीद बढ़ गई। कोटरी बैराज पर पानी का बहाव 3,98,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव कम होकर मामूल पर आ गया। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर पानी की आमद में कमी हुई। गंडा सिंह वाला पर बहाव निचले दर्जे के सैलाब में तब्दील। हेड इस्लाम और हेड सुलेमान की पर भी बहाव में कमी आने लगी। कि आज पंजाब पहला और वाहिद सूबा बन गया जिसने गवर्नेंस का एक नया मॉडल अवाम को और अपने मुल्क में पेश किया। हम एक कानून ला रहे हैं, पूरा मजबूत निजाम लेके आ रहे हैं और उसके लिए अलहदा अदालतें बना रहे हैं कि जिस किसी की जमीन पर कब्जा है 90 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला होगा इंशाल्लाह। और जो कब्जा करने वाला काबिज है उसको आहनी हाथों से निपटा जाएगा उसके साथ और पेनल्टी भी उसी के ऊपर होगी। पंजाब में अब जमीनों पर कब्जा नहीं हो सकेगा। मरियम नवाज ने कब्जे के मुकदमात के फैसले के लिए खसूसी अदालतें कायम करने का ऐलान कर दिया। जमीनों पर कब्जे के हर मुकदमे का फैसला 90 रोज में करना लाजमी करार दे दिया गया। मरियम नवाज का पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड से खिताब।
कहा पंजाब की कई तहसीलों से जुराइम मिटा दिए हैं। मरीम नवाज ने पैराफोर्स से अवाम की खिदमत और रिश्वत ना लेने का अहद लिया। वज़ीर आला ने पैराफोर्स परेड मार्च पास्ट का मुआयना भी किया। इंडोनेशिया 20,000 अमन फौज गजा में भेजने को तैयार है। इंडोनेशिया के सदर का जनरल असम्बली में खिताब। कहा कि इंडोनेशिया अमन दस्तों में सबसे ज्यादा ताउन करता है। सलामती काउंसिल या जनरल असम्बली को फैसला करना है। क़यामी अमन के लिए गजा फौज भेजने को तैयार हैं। यूक्रेन समेत कहीं भी अमन दस्ते भेजने को तैयार हैं। फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए इनाम है। कुछ ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा गजा में अब जंगबंदी होनी चाहिए। हमास की वजह से जंगबंदी मुआहदा नहीं हुआ। हमास को पैगाम है कि यरगमालियों को रिहा करो। पाक भारत समेत 7 मुल्कों में सीज़ फायर करवाया। अक़वाम मुत्तहिदा पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार सिर्फ तमाशाई का है। सवाल किया कि जंगबंदी के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन का नोबेल इनाम चाहते हैं तो गजा जंगबंदी कराएं। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का कहना है कि दुनिया को चाहिए अमन को अपना हदफ बनाएं। सदर ट्रंप ही गजा जंगबंदी करा सकते हैं। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि अमरीका इसराइल को जंगी हथियार फ्राहम कर रहा है। गजा में इस्राएली फौज के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में शिद्दत आ गई। 24 घंटों के दौरान इस्राएली फौज के हमलों में मजीद 30 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इस्राएली फौज ने नाकारा टैंकों और फौजी गाड़ियों से रिहायशी इमारतों को तबाह करना शुरू कर दिया। हमास ने अमरीकी सदर ट्रंप का जंगबंदी तजावीज़ न मानने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के करीब धमाके और ड्रोन परवाजें। अरब मीडिया के मुताबिक अब तक 11 धमाके जहाज़ों के करीब हुए, जबकि 9 कश्तियों को फ्लैश बैंग से निशाना बनाया गया है। फ्लोटेला इस वक्त यूनान के करीब है। कश्तियों में कई ममालिक के कारकुन शामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया को सख्त सुबकी का सामना करना पड़ गया। दोनों जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे तो बरकी जीना जवाब दे गया। अमरीकी सदर और खातून अव्वल को सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ा। जनरल असम्बली से खिताब में सदर ट्रंप ने बरकी सीढ़ी बंद होने का शिकवा कर दिया। यूएन तर्जुमान की वजाहत भी आ गई। कहा मुमकिन तौर पर सदर ट्रंप के वीडियोग्राफर ने गलती से हिफाजती निज़ाम को मुतहरिक कर दिया, जिससे बरकी सीढ़ियां रुक गई थीं। अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए ओआईसी माहिरीन की वर्किंग ग्रुप तश्कील देने की तजवीज़। ओआईसी का अफगानिस्तान के हवाले से राब्ता ग्रुप का इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने खिताब में कहा कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर गहरी तशवीश है। अफगानिस्तान तन्हाई का शिकार नहीं रह सकता। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान पुरअज़्म है। नायब वज़ीर आज़म का खित्ते में रवाबत बढ़ाने और मुकालमे को फ़रोग़ देने पर जोर। हम सूबों को तोड़ने की नहीं नए बनाने की बात कर रहे हैं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का इस्लामाबाद में 2030 के चैलेंजेस, इम्कानात और नई राहों के मौजू पर आगाही सेशन से खिताब। कहा बड़े सूबे में हुकूमत के पास आवाम की बात सुनने का वक्त नहीं होता। हुकूमती पॉलिसियों की वजह से मुल्क तरक्की करते हैं। यकसा फंड्स मिलने से किसी सूबे को शिकायत नहीं होगी। सर्वे में साबित हुआ हमारे इदारे कमज़ोर हैं। सिंध में अब 35 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी नहीं चल सकेगी। ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजह पुरानी और नाकिस हालत में चलने वाली भारी गाड़ियां करार दे दी गई। भारी या हल्की कमर्शियल गाड़ी को बगैर ट्रैकिंग और हिफाजती निज़ाम के चलने की इजाज़त नहीं होगी। सिंध मोटर व्हीकल रूल्स 1969 में अहम तरमीम कर दी गई। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं तमाम आलात के मुकम्मल फाल ना होने पर गाड़ी रजिस्टर्ड होगी, ना फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा, ना ही ट्रांसफ़र होगी। अक्टूबर से पीआईए की बरतानिया के लिए परवाजें बहाल। पाकिस्तान से बरतानिया के लिए बराह रास्त फ़ज़ाई ऑपरेशन की राह हमवार हो गई।
कौमी एयरलाइन को बरतानिया के लिए थर्ड कंट्री ऑपरेटर की मंजूरी मिल गई। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट ने PIA सिक्योरिटी और कार्गो को 5 साल के लिए सर्टिफिकेट जारी किया। पहले मरहले में मैनचेस्टर के लिए परवाजें चलाई जाएंगी। अगले मरहले में बर्मिंघम और लंदन B नेटवर्क में शामिल किया जाएगा। ऑनलाइन गेम खेलते वालिदा भाई 2 बहनों के कातिल को 100 साल कैद की सजा। एडिशनल सेशन जज लाहौर रियाज अहमद ने कत्ल के मुकदमे का फैसला सुना दिया। पुलिस ने 2022 में मुकदमा दर्ज किया था। मुलजिम ने रात 2 बजे गेम से मुतासिर होकर चारों पर फायरिंग की थी। कराची की तारीख का सबसे बड़ा जिनसी स्कैंडल। 4 मुतासरा बच्चियों ने गिरफ्तार मुलजिम को सजाए मौत देने का मुतालबा कर दिया। चारों बच्चियों का बयान तफ्तीशी अफसर ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश कर दिया। मुतासरा बच्चियों ने बयान रिकॉर्ड कराते हुए मुलजिम को शनाख्त भी कर लिया। ताइवान में सुपर तूफान रागासा से बड़े पैमाने पर तबाही। शदीद बारिश और सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद हलाक, 124 लापता हो गए। मशरकी इलाके होलैंड काउंटी में झील का पानी आबादी में दाखिल होने से अमलाक को नुकसान पहुंचा। पंजाबी जुबान के शेक्सपियर पीर सैयद वारिस शाह के सालाना उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज़। मरकजी प्रोग्राम ऑल पाकिस्तान मुकाबला हीर गायकी आज रात सैयद वारिस शाह कॉम्प्लेक्स में होगा। मुल्क भर से नामवर हीर गायक हिस्सा लेंगे। मुल्क भर से अकीदतमंदों की जंडियाला शेर खान में मज़ार पर हाजिरी। शेखुपुरा में आज मकामी तातील है। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान की फतह। हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज की शानदार पार्टनरशिप। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने पाकिस्तान को 134 रन का हदफ दिया। कौमी टीम ने 18वें ओवर में हदफ हासिल कर लिया। आज भारत और बांग्लादेश मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और हॉरर थ्रिलर सीरीज वेलकम टू डेरी का ऑफिशियल ट्रेलर जारी कर दिया गया। हॉलीवुड सीरीज की पहली किस्त 27 अक्टूबर को रिलीज।